हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदय ट्रेड्स। एंड ये वीडियो होने वाला है किन के लिए? इन्वेस्टर्स के लिए। सो इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत अच्छा वीडियो होएगा। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए एंड फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या बातें कर रहा हूँ, फिर एक आप अच्छा सा डिसीजन बना पाएंगे। सो आई गेट दिस क्वेश्चन अ लॉट दैट उदय, विच इज द बेस्ट सेक्टर टू इन्वेस्ट आवर मनी इन राइट नाउ। सो ये वाला वीडियो उन लोगों के लिए है और ये सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे सेक्टर जो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, और वो है आईटी सेक्टर। मेरा पोर्टफोलियो में भी आईटी का एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है और मैं पर्सनली आईटी स्टॉक्स मेरे को अच्छे भी लगते हैं, अच्छा मोमेंटम होता है। हाँ, मोमेंटम के साथ अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखें तो आईटी सेक्टर के साथ जो हुआ है यूएस और इंडिया में, वो इतना अच्छा नहीं हुआ है। तो अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की कि आईटी सेक्टर में क्या लग रहा है। सो अगर गाइज आप बात करी जाए तो मैं मेरे लिए एज पर नाउ आज फेब्रुअरी, अभी हम फेब्रुअरी 2023 में है और मेरे लिए अभी नंबर वन सेक्टर जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो है आईटी सेक्टर। एंड आईटी सेक्टर ये है कि आईटी सेक्टर ये नहीं है कि आईटी सेक्टर आपको अभी इंस्टेंट रिटर्न्स देने लग जाएगा। आईटी सेक्टर की बात ये होती है कि आईटी सेक्टर जब भी मौका मिले उसको अक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि जब एक बुल मार्केट आती है, जब भी बुल मार्केट आती है उसमें लीडरशिप आईटी लेता है और जो वो आपको रिटर्न्स देता है, वो जो इतने साल 1-1.5 साल अंडर परफॉर्मेंस रही है वो सारा कवर अप करके आईटी सेक्टर आपको एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। सो मेनली हम बात करेंगे निफ्टी आईटी और उसके स्टॉक्स की इस वीडियो में। बट निफ्टी आईटी जब आप बात करो उससे पहले आपको एक चीज जरूर देखनी होती है, जो इंडिया का आईटी सेक्टर है वो इफेक्ट पड़ता है उस पर नैस्डैक का। और नैस्डैक क्या है? नैस्डैक है यूएस का इंडेक्स। सो नैस्डैक है यूएस का टेक सेक्टर का इंडेक्स। तो अगर आप नैस्डैक को देखें तो रिसेंटली नैस्डैक में 2023 में काफी अच्छा मूव आया ऊपर की साइड। सो ये जब मूव आया नैस्डैक में तो सबको अभी लगा कि ये बहुत अच्छा है और अब वापस से नैस्डैक को देखने की जरूरत है। बट इशू क्या हुआ, फिर वापस से इन्फ्लेशन के फेयर्स अब वापस आने लग गए और अभी नैस्डैक थोड़ा सा टॉपिंग साइन बना के नीचे आ रहा है। बट इस बार मेरा क्या प्लान है? मेरा अभी तक क्या रहता था, जब ये टॉप बना के नीचे आता था तो मेरे को लगता था ये इस बार बॉटम टेस्ट करेगा और ये वापस से नीचे आके लोस तोड़ देगा। बट अब क्या हो रहा है, क्योंकि आपका जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रेट आपका टॉपिंग साइंस दे रहा है। यस, इन्फ्लेशन इज हायर देन एक्सपेक्टेड रिसेंटली, बट इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो टॉपिंग आउट साइंस दे रहा है। और अगर ये ऐसी ट्रेजेक्टरी पे चलता रहा तो 2024 एंड तक आपकी इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में आ जाएगी। और मार्केट फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग होती है तो 6 महीने 8 महीने पहले ही आपकी मार्केट एक अच्छा मूव देने लग जाएगी। जैसे कि अभी मार्केट को लगा कि इन्फ्लेशन के जो फियर्स थे हमारे वो कुछ ज्यादा ही थे और उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन और रिसेशन की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इस वजह से आईटी सेक्टर जो उनका है उसने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। आपके जितना एप्पल था, एप्पल $125 का एक शेयर था एक टाइम पे, जब यहाँ पे मार्केट थी, जब आप यहाँ पे थे नैस्डैक पे तो आईटी सेक्टर नीचे था तो नैस्डैक नीचे था। एंड फिर आपका एप्पल करीब करीब 125 पे था और अभी एप्पल 149 पे आ गया है। तो एप्पल में एक आपको अच्छा मूव आ गया है। अगर आप देखें फेसबुक का लास्ट इस क्वार्टर से पहले वाले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा नहीं था और उसके बाद फेसबुक में एक बहुत अच्छा डाउन मूव आया था। बट फेसबुक अगर आप लोअर लेवल से देखें तो फेसबुक ने करीब करीब 70-80% ऊपर आ चुका है। और एक बार देख लेते हैं टू गेट अ व्यू कि फेसबुक में क्या हुआ है। फेसबुक मेटा, जो अब आप मेटा बुलाते हैं, तो मेटा को अगर आप देखें तो मेटा का आप देखिए ये करीब करीब 100 के नीचे आ गया था और ये अभी 200 तक गया है और अब वापस से थोड़ा नीचे आ रहा है। बट आप देखें, अगर देखें तो 100% की रिटर्न आ गई मेटा में। किसी ने यहाँ पे एंट्री ली होगी उसको तो फायदा हुआ, बट अभी भी ये चांस गया नहीं है। इस टाइम जो ये मार्केट नीचे आ रही है उसमें मेरा प्लान यही है कि मेरे हिसाब से मैं ये बिलीव करता हूं कि आईटी सेक्टर एक सेक्टर है जो यहाँ से एक अच्छी मूव दे सकता है। बट जो अभी पुल बैक आएगा वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है आईटी में कुछ करने के लिए, और उसके लिए वापस से हम नैस्डैक पे चलते हैं और नैस्डैक पे देखते हैं। सो अगर मैं नैस्डैक का वीकली चार्ट देखूं, एक इशू नैस्डैक में ये हो रहा है कि एक ये ट्रेंड लाइन है यूएस में, करीब करीब ये ब्रेक नहीं हो रही है। ये मार्केट यहाँ पे आती है और ये ब्रेक नहीं हो रही है। बट अगर आप देखें तो मार्केट नीचे आई, फिर ये ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, तो ये काइंड ऑफ एक डबल बॉटम पैटर्न चल रहा है। अगर ये बॉटम सेफ रहता है तो आईटी सेक्टर आपको अगले 1 साल में बहुत अच्छी रिटर्न दे देगा, अगर ये लोज इंटैक्ट रहते हैं।
तो ये अगर आपको नीचे आते हुए कहीं भी दिखे, और ये एक आपकी पहले रेजिस्टेंस भी थी जो हमने ब्रेक करी थी, तो वो ब्रेक करके जनवरी में हम फिर वापस से अब ये इस एरिया को टेस्ट कर रहे हैं। अगर ये इसके नीचे भी आता है, तो अगर ये बॉटम होल्ड कर जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और ये आपका जो लोज का लेवल है वो है 10,600, ये बहुत दूर है। अगर हमने यहाँ पे 11,800 के आसपास के भी लेवल्स होल्ड कर लिए नैस्डैक ने, तो ये हो सकता है कि आईटी सेक्टर यहाँ से वापस से आउट परफॉर्म करने लग जाए। अब इसमें हमने देख लिया नैस्डैक को, अब हम वापस चलते हैं, क्योंकि नैस्डैक से बहुत ज्यादा रिलेशन है निफ्टी आईटी का, जैसा वो परफॉर्म करता है। अगर आप देखें निफ्टी आईटी बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है नैस्डैक से, क्योंकि हमारा बिजनेस काफी ज्यादा जो इंडियन टेक कंपनीज का है बाहर से आता है। तो आपको बाहर की कंपनीज और यूएस का जो टेक सेक्टर है वो क्या कर रहा है वो देखने की बहुत जरूरत है। अब निफ्टी आईटी अगर हम देखें, तो निफ्टी आईटी एक चैनल है, ठीक है, ये इसमें चल रहा है। तो जब तक ये चैनल नहीं टूटेगा तब तक यस एक कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगी, बट मेरे को लगता है कि कुछ टाइम बाद ये चैनल अभी टूटने वाला है। ये मेरी पर्सनल बिलीफ है, और मैं ये सोचता हूं कि ये चैनल टूट जाएगा थोड़े टाइम में। और जब ये टूटेगा तो आपका जो ये नैस्डैक है इवेंचुअली, सॉरी निफ्टी आईटी जो है वो, अगर हम इसका टारगेट ले इस चैनल का, तो वो इसका मतलब हाई है करीबन 31,000 के आसपास और इसका लो है 26,000। तो ये जो पूरा चैनल है ये 5,000 पॉइंट का है, और यही जब ब्रेकआउट होएगा तो हम ऊपर की साइड पे 5,000 पॉइंट देखेंगे जो आपका इस लेवल के आसपास आएगा। तो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म टारगेट 36,000 का तो हमें मिल सकता है अगर ये जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, मुझे लगता है यहाँ पे रेजिस्टेंस तो ली जा रही है, एक डिप आपको जरूर मिल सकता है 29,500, 29,000 के आसपास तक, या 30,000। तो ये जो 29,000 से 30,000 की जो रेंज है निफ्टी आईटी की, इसमें मैं अक्यूमुलेट करने का सोचूंगा। और अक्यूमुलेट करने के लिए आप स्टॉक स्पेसिफिक भी रह सकते हैं, या आप एक कोई बास्केट ले सकते हैं, इधर टेक सेक्टर का कोई म्यूचुअल फंड ले लीजिए, या आप कोई स्मॉल केस या कुछ ले लीजिए जिसमें आपको बास्केट ऑफ पूरी शेयर्स मिल जाती है। बट ये डिप का मैं अपॉर्चुनिटी, इसमें मैं ये नहीं करूंगा कि ये मेरे को लगता है और नीचे जाएगा, ये डिप मैं करूंगा अक्यूमुलेट करने की, क्योंकि अभी डर आ रहा है, बट फिर वो डर खत्म होने में बहुत कम टाइम लगता है और फिर ये वापस से आउट परफॉर्म कर सकता है। तो ये हो गया मेरा कि ये मेरा 29,000 से 30,000 की रेंज में अगर आता है निफ्टी आईटी, तो वहां पे मैं अक्यूमुलेट करूंगा, क्योंकि ये मेरा नंबर 1 सेक्टर है। अब इसके बाद आप पूछेंगे कि ठीक है आपने इंडेक्स तो बता दिया, बट फिर स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में अब जाने से पहले एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है जो आपको जरूर देखना चाहिए कि आउट परफॉर्मेंस कैसे आ रही है। तो अब हम चलते हैं, ये सारे हम वीकली चार्ट देख रहे हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए हेल्प करते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू बनाने के लिए। तो अब हम ये करेंगे CNX IT जो है निफ्टी आईटी, और उसको हम देखेंगे निफ्टी के साथ कोरिलेट करके कि इनका क्या चल रहा है। तो ये चार्ट से हमें पता चलता है कि अगर आप इसके बारे में बात करें, ये जब नीचे आ रहा था तो इसका मतलब था कि ये जो आईटी सेक्टर है वो आपको अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, और जब ये ऊपर जाता है वैल्यू, या इसका चार्ट जब ऊपर जाता है, तो आईटी आपका आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और अगर आप देखें तो ये आपको आउट परफॉर्मेंस दिखेगी, आपको चार्ट में लगेगा कि इतना बड़ा नहीं हो रहा, बट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो आउट परफॉर्मेंस है आईटी सेक्टर की वो वापस चालू हो रही है। तो अगर ये कहीं भी डिप आता है और अंडर परफॉर्म करता है आईटी इन द कमिंग वीक्स, तो यहाँ पे अगर कहीं भी अब मिलता है तो मैं इसको सोचूंगा कि ये यहाँ पे एक अक्यूमुलेट करने का जोन है, यहाँ पे इसको अक्यूमुलेट करा जा सकता है, जिससे कि ये वापस से आउट परफॉर्मेंस जब दिखाएगा सेक्टर तो हम उसका पार्ट बने। तो अगर आप देखें निफ्टी को आईटी सेक्टर इस साल 2023 में इस चार्ट से क्लियरली पता चल रहा है कि निफ्टी को आईटी सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। सारी ग्रीन कैंडल्स हैं, और ये हर वीक की एक कैंडल है, वीकली चार्ट्स हैं, और ये दिखा रहा है कि 2023 में अभी तक आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है अब ये 1-2 हफ्ते 2-3 हफ्ते अंडर परफॉर्म करे और नीचे आए, वो हम अपॉर्चुनिटी यूज करेंगे टू अक्यूमुलेट दिस सेक्टर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर, एंड द टॉप स्टॉक्स इन माय ओपिनियन इज निफ्टी से मेरा पर्सनली टॉप 2 स्टॉक में यहां पे बात करूंगा, और वो 2 स्टॉक्स है
HCL Tech इज द नंबर 1 स्टॉक। HCL Tech, अगर इसके आप फंडामेंटल्स भी देखेंगे, काफ़ी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मानी जानी कंपनी है और ये काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को स्टॉक। रिसेंटली मैंने इसमें ट्रेड भी किया था, बट वो एक थोड़ा शॉर्ट टर्म प्ले था। मैंने कुछ 1-1.5 महीना इसमें ट्रेड किया था और वो मेरे को तभी किया था जब मेरे को देखा था कि IT सेक्टर यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। तो करीबन 1030 के आसपास मैंने लिया था एंड फिर मैंने यहाँ पे कहीं सेल कर दिया था। अब IT जो ये अपना सेक्टर है, इसमें हमें क्या देखना है, ये जो आपका इस साइड का लेवल है, अगर आपको कहीं भी इस रेंज में ये स्टॉक मिलता है, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी अक्यूमुलेट करने की। और वो लेवल अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो वो आपका आता है करीब करीब 1030 के जितना पास आपको HCL Tech मिले, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी टू अक्यूमुलेट दिस स्टॉक। एंड ये बहुत अच्छा स्टॉक लगता है मेरे को। एंड अभी इसमें थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस है एज ऑफ नाउ, बिकॉज ये एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे चुका है ऑलरेडी। तो एक अंडर परफॉर्मेंस है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है ये स्टॉक अपने हाईएस्ट टेस्ट करेगा 2024 तक, ज़रूर अपने हाईएस्ट टेस्ट कर सकता है ये स्टॉक। अब इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं, वो है एम्फेसिस। और एम्फेसिस भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। एम्फेसिस में अगर आप देखें तो एक काफ़ी अच्छा बेस बना है, इसे हम बोलते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न। एक अगर आप देखिए, ये स्टॉक ने एक बहुत अच्छा बेस बनाया है और अब ये ऊपर जा रहा है। तो ये जब इन लेवल्स को ब्रेक करता रहेगा, टाइम लगेगा थोड़ा क्योंकि यहाँ पे हमेशा सेलर्स घुसते रहेंगे, बट जब ये ब्रेक करता रहेगा तो इवेंचुअली आपको ये 3000 तक भी जाते हुए दिख सकता है लॉन्ग टर्म में, 1 साल 1.5 साल में। तो ये आपको बहुत अच्छा, ये वाला जो स्टॉक है, इसका मतलब जो पैटर्न है वो काफ़ी आपको इंडिकेशन दे रहा है कि मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी टू गो हायर। यहाँ से एक अच्छा सा बॉटम बना के और अब ये स्टॉक ऊपर जा रहा है और ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है कि यहाँ पे एक अच्छा बेस बन चुका है 2000 लेवल्स के आसपास। सो फर्स्ट स्टॉक जो था वो बात किया था HCL Tech और सेकंड स्टॉक था एम्फेसिस। और मैंने आपको सारी रीजनिंग इस वीडियो में बता दी है। मेनली नैस्डैक को जरूर देखिएगा अगर इस सेक्टर को प्ले कर रहे हैं। एंड दिस इज ऑल विच आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू स्टिल हैवंट। एंड सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस। बाय बाय।